हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड 4 की शुरुआत हमें एपिसोड 3 की एंड से, यानी कि गाय की मौत से दिखाई जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि बेस से निकलने से पहले गाया ने उसी बेस में बन रहे स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स बनाने की जो मेडिसिन है उसे इंटेक कर लिया था, जिस कारण गाया अब एक सुपर स्क्रल में बदल चुकी है। और हम देख भी पाते हैं कि जो गोली गाया को लगी थी वो उसकी बॉडी से खुद ब खुद निकल जाता है और उसका जख्म बड़े ही आसानी से हील हो जाता है, जो चीज ग्रेविक को नहीं पता, क्योंकि उसने गाय को शूट तो किया लेकिन उसकी बॉडी को वो वही छोड़कर निकल गया था। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है पेरिस की तरफ, लेकिन ईयर है 2012 का, जहां हम एक फैंसी रेस्टोरेंट में हमारे निक फ्यूरी और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि प्रिसिला दिखाए जाते हैं, जो दोनों बैठ एवेंजर्स की उसी फाइट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 2012 में रिलीज हुई एवेंजर के बारे में। क्योंकि उस फाइट में जैसे कि हमने देखा ही था कि निक फ्यूरी ने एवेंजर्स की काफी ही हेल्प की थी, जिन चीजों को वो दोनों बैठ डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हमें निक फ्यूरी की वाइफ दिखाई जाती है, जो किसी से लास्ट एपिसोड में कॉल पर बात कर रही थी। तो हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रूडी है, और उनकी बातचीत से हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि रूडी के ही कारण निक फ्यूरी को उसकी जॉब से निकाला गया है। लेकिन रूडी सिर्फ वही नहीं रुका, बल्कि वो निक फ्यूरी की वाइफ को ये तक कहता है कि तुम दोनों में से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर सकता है, जिसके लिए निक को मरना होगा या फिर तुम्हें। और हम नोटिस कर पाते हैं कि ये सारी बातें निक फ्यूरी सुन रहा है, वो भी उसकी वाइफ के फोन में किसी चीज को इंस्टॉल कर। साथ ही वो ये तक सुन पाता है कि रोडी उसकी वाइफ को यही समझा रहा है कि खुद की जान बचाकर उसे निक फ्यूरी को खत्म करना चाहिए, क्योंकि निक फ्यूरी पहले जैसा नहीं रहा, जिसे काम में काफी दिलचस्पी थी और साथ ही वो काफी फुर्ती से अपने सारे कामों और सारे मिशन को अंजाम देता था। तो बेहतर होगा कि तुम उसे खत्म कर दो। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है ग्रेविक की तरफ, जैसे पेगन गाय के बारे में पूछ रहा है, जिसके जवाब में ग्रेविक उसे यही बताता है कि उसने गाय को खत्म कर दिया, क्योंकि वही उनके बीच में एक इन्फॉर्मर जैसा काम कर रही थी, जिस कारण उनके ऑलमोस्ट काफी सारे मिशन के बारे में बाहर लोगों को पता चल गया। लेकिन अब उनके बीच में कोई भी नहीं आएगा और उनका प्लान स्मूथली वर्क करना चाहिए। साथ ही जो मिशन के लिए वो लोग जा रहे हैं, तो इससे अमेरिकन को ये श्योरिटी मिलनी चाहिए कि जो भी चीजें की गई है वो रशियन के द्वारा की गई है, ना कि किसी और के द्वारा, जिससे ग्रेविक का मिशन कामयाब होगा और दोनों ही बड़े बड़े देशों में एक जंग से छिड़ जाएगी। और वही दूसरी तरफ हमें गाया भी दिखाई जाती है, जो अपने फादर टेलोस से बातचीत करने के लिए पहुंची है, जिससे उसने अपनी सारी सच्चाई बता दी है, जिससे टेलोस काफी नाराज है। लेकिन गाया उन्हें यही समझाती है कि जो भी उसने किया है वो ह्यूमैनिटी और अर्थ के लोगों को बचाने के लिए किया है, साथ ही ग्रेविक को भी, जो एक आम इंसान नहीं है, और जो भी उसने किया है वो अपने विल से किया है, ना ही किसी जोर जबरदस्ती में। पर उसी के साथ वो अपने फादर से ये जानना चाहती है कि किस तरह वो स्क्रल्स को एक नई पहचान देगी या फिर उनके लिए एक नया घर ढूंढेगी, जिसके जवाब में ग्रेविक गाया को यही कहता है कि सबसे पहले उन्हें निक फ्यूरी के साथ मिल ग्रेविक को खत्म करना होगा, ताकि उसके बुरे इरादे से यहाँ के लोगों को कोई भी हर्ट या फिर नुकसान ना हो। जिसके बाद वो लोग यूएस प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और उन्हें इन सारी चीजों का खुलासा करेंगे, जिसके बाद उन्हें ना चाहते हुए उनकी जान बचाने और अर्थ को बचाने के कारण स्क्रल्स को एक नई पहचान और उनके लिए घर देना होगा। जो प्लान गाया को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसका यही मानना है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद फिर से बड़े प्रिसिला की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो घर पहुंच चुकी है, जहां उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि निक फ्यूरी से हुआ है, जिसने अपनी रिंग उतार कर टेबल पर रखी हुई है। साथ ही उसे बताता है कि वो उसी का वेट कर रहा था और उसे ये भी पता है कि वो यहाँ किस काम से आई है। जिसके साथ साथ हम दोनों के हाथ में गन नोटिस कर पाते हैं और साथ ही निक फ्यूरी उससे सिर्फ यही जानना चाहता है कि उसने ये सारी चीजें क्यों चुनी। पर इतना ही नहीं, बल्कि वो ये तक कह देता है कि उसे पता है कि उसने काफी सारी गलतियां की है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी गलती उस पर भरोसा करना, यानी कि प्रिसिला पर। जिसके बाद प्रिसिला उसे अपनी सच्चाई बताती है, यानी कि वही स्क्रल, जहां हमें पता चलता है कि प्रिसिला यानी कि असल प्रिसिला एक डॉक्टर थी, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। लेकिन उसी के साथ उनकी मुलाकात इसी स्क्रल यानी कि वारा
वारा से हुआ करती थी, जिसने प्रेसिला की आज जगा ली है, वो भी प्रेसिला के कहने पर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को कभी पता चले कि प्रेसिला की मौत हो चुकी है, और साथ ही ये बात भी किसी को कभी ना पता चले कि जो स्क्रल है वो असल में प्रेसिला नहीं है। साथ ही तीसरी चीज जो प्रेसिला नहीं चाहती थी वो कभी भी निक फ्यूरी को हर्ट करना, जिस कारण ही वारा यानी कि उसी स्क्रल ने प्रेसिला की जगह ली और काफी साल निक फ्यूरी के साथ बिताने पर उसे असल में निक फ्यूरी से प्यार हो गया और उनकी बातें खत्म हो उससे पहले ही वो दोनों एक दूसरे को शूट कर देते हैं, लेकिन गोलियां उन दोनों को नहीं बल्कि आसपास में लगी है और उनकी इन सारी बातचीतों के कारण वो दोनों रीयूनाइट हो चुके हैं, जो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और साथ ही एक नई शुरुआत करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वारा यानी कि प्रेसिला का यही सवाल है कि अगर वो स्क्रल होती तो क्या निक फ्यूरी उसे ऐसा ही प्यार करता, जिसके जवाब में निक फ्यूरी उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये सीन एक स्क्रल लेडी की तरफ बढ़ता है जो कि बात ले रही है, लेकिन देखते ही देखते वो स्क्रल रोडी में बदल जाती है और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो वो नोटिस कर पाती है कि उसका वेट ऑलरेडी कोई करता हुआ बैठा है, जो और कोई नहीं बल्कि निक फ्यूरी है और वो रोडी से बातचीत करने के लिए पहुंचा है ताकि वो अपनी जॉब वापस ले पाए, जिसके लिए उसने उसे धमकी तक दी है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो यूएस गवर्नमेंट को ये बता देगा कि उनके बीच कुछ स्क्रल्स बैठे हैं जो उन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उन्हें बर्बाद भी। लेकिन रोडी उसका ही वीडियो यानी कि मारिया हिल की डेथ वाला वीडियो उसके सामने प्ले करता है और यही कहता है कि क्या होगा अगर लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ये नहीं मानेगा कि वो निक फ्यूरी नहीं है, जिसका क्लैरिफिकेशन तुम किस तरह दोगे उसके लिए तुम रेडी रहना, क्योंकि डेफिनेटली कोई शख्स ये नहीं मानेगा कि एलियन ने यानी कि कोई एलियन अर्थ पर आया हुआ है और उसने निक फ्यूरी बन मारिया हिल का कत्ल किया है। जिन सारी बातों से अपसेट होकर निक वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि निक फ्यूरी वह किसी और मकसद से ही गया हुआ था, यानी कि जो ड्रिंक रोडी को उसने पिलाया था उस ड्रिंक के अंदर एक ट्रैकर था जिसकी मदद से अब वो रोडी के हर एक मूवमेंट पर नजर रख सकता है। जिसके बाद हम प्रेसिडेंट और रोडी को देख सकते हैं जो दोनों ही इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, जहां से निकलते हुए रोडी ग्रेविक को कॉल करता है और उसे बताता है कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। जो सिग्नल मिलते ही ग्रेविक अपनी पूरी टीम के साथ रेडी है कि वो यूएस प्रेसिडेंट पर हमला कर सके, जिसमें वो लोग कामयाब तो होते हैं लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट की जान बची हुई है और उसी लोकेशन पर निक फ्यूरी और टेलॉस भी पहुंच जाते हैं जो प्रेसिडेंट की टीम के साथ मिल ग्रेविक की टीम का सामना कर रहे हैं। और उसी लड़ाई के दौरान सभी लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि टेलॉस बदल चुका है, यानी कि वो अपने असली अवतार में आ चुका है, क्योंकि वो काफी जख्मी है, जिसे देख सभी लोग काफी घबरा से जाते हैं। लेकिन निक फ्यूरी उन सभी को समझाते हैं कि वो हमारे साथ है और साथ ही प्रेसिडेंट को भी बचाकर उस लोकेशन से निकाल दिया गया है। लेकिन जब एक एजेंट जख्मी टेलॉस को उस सिचुएशन से निकाल रहा होता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि वो एजेंट कोई एजेंट नहीं बल्कि एक स्क्रल है, यानी कि ग्रेविक, जिसने मौका देखते ही टेलॉस को खत्म कर दिया है। और यहाँ पर सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 4 का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।